अच्छा पता नहीं, मुझे तो आज तक ये मसले समझ नहीं आए। लुधियानवी साहब से खैर पूछूंगा इंशाल्लाह कभी कि ये हजरत अली को मदद के लिए पुकारते हैं। अकीदा ये है कि हजरत अली जो है वो हाजत रवा भी है, मुश्किल कुशा भी हैं। उन्होंने हजरत हुसैन की मुश्किल क्यों नहीं हल की? यानी अपनी औलाद मैदान कुर्ब व बला में मजलूम शहीद हो गए, हज़रत अली तशरीफ भी नहीं ले गए, जनाजे पर भी नहीं गए। तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं, क्रिकेट खिलवाने के लिए, कबड्डी खिलवाने के लिए। कुत्ते की तरह बकवास होती। क्या अली अगर मुश्किल कुशा होता तो वो करबला में क्यों नहीं आया? बात को समझने के लिए बड़ी तवज्जो कीजिएगा। और अगर मेरी दलील कोई बंदा इस मैदान में खड़े होकर तोड़ दे, कयामत तक मैं उसके आगे शक्कर रख के शागिर्द बन जाऊंगा। कायनात का अपना पराया कोई मौलवी, बाहर का हरामी या अंदर का मुकस्सिर, मतलब एक ही है। रहती दुनिया तक सुबह कयामत तक। 14 अक्टूबर को फिर हाजिर हो रहा हूं, 15 अक्टूबर को भी हाजिरी। खुली छुट्टी है कायनात के हर मौलवी को मेरी दलील को तोड़ के दिखाए, मैं मजहब तब्दील कर दूं। मैंने छोटा दावा नहीं किया जो बंदे मुंह खोल के सुन रहे। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। तुमने क्या समझा जो अली की विलायत पढ़ते हैं वो अपनी मर्जी से पढ़ते फिर रहे? जनाब ज़हरा की ताकत है जैसे हम अली की विलायत पढ़ते हैं। तुझे शैतान की ताकत पे मान है, हमें फरजंद इमरान की ताकत पे नाज। बाकी कोई पुट्ठा भी हो जाए तो हरामी अली की विलायत को कबूल कर ही नहीं सकता। जिनकी मजबूरी है उनकी मजबूरी को हम समझते हैं। बाकी जो हक की हिमायत है और वजाहत है, हर मिंबर पर डंके की चोट पर जब तक सांस चलती है, वकालत ही अमीरुल मोमिनीन की विलायत की करने। किसी का दिल करता सुने, किसी का दिल नहीं करता न सुने। बाप पढ़ा लिखा हो, बड़ी सादी मिसाल दे, बाप पढ़ा लिखा हो, भाई गुलाम बासत हकीम साहब की बात, अगर बाप पढ़ा लिखा हो उसे चाहिए पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाए। जब भी बच्चा पूछे कि इसका मतलब क्या है, बाप को चाहिए वो बताए इसका मतलब ये। ठीक है क्या जी? क्यों मेरा बच्चा ठीक है क्या? बच्चा पूछे बाप को बताना चाहिए, पढ़ा लिखा जो है, कि इसका मतलब ये। अब बच्चा दे चला जाए इम्तिहान देने, पेपर देने, पर्चा देने, जो पढ़ा है उसका इम्तिहान देने 3 घंटे। अब बंदे कहे अगर इसका बाप पढ़ा लिखा होता तो जब ये पर्चा दे रहा था तो वो सवालों के जवाब बताने न जाता। ये समझ है सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोले। मैं जिस वक्त बच्चा जो पढ़े लिखे हजरात है उनकी तवज्जो चाहता हूँ, जब बच्चा इम्तिहान दे रहा हो, पेपर दे रहा हो, पर्चा इम्तिहान देते हुए वहां पे बाप पहुंच जाए और वो बताने लग जाए इस सवाल का मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है, बेटा भी नालायक है, बाप की भी ज्यादती है। इसलिए कि बाप को पढ़ाना चाहिए पूरा साल, लेकिन जब बच्चा इम्तिहान देने के लिए आए, अब न बाप का हक है कि वो बताए, न बच्चे की लियाकत का हक है कि वो पूछे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, करबला में गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली इम्तिहान दे रहा था। हुसैन मदद के लिए बुलाए, हुसैन की तौहीन, अली मदद के लिए आए, अली की तौहीन। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो बुलंद हुए। इमाम ज़माना इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज रखे। और जो बेगैरत ये बकवास करते हैं कि अगर अली मदद कर सकता था तो अली करबला में क्यों नहीं आया? बेगैरत माँ की नजस औलादो, हुसैन को तो अली को बुलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हुसैन खुद अपने वक्त का अली है। तुम्हें किसने कहा कि हुसैन अली नहीं? ये कोई इस्माइल है कि एड़िया रगड़ेगा तो समझम निकलेगा। ये कोई
कोई इस्माइल के एड़िया रगड़े और जमजम निकले। वक्त का उलेल आमर है हुसैन। तुमसे तो एक सुन्नी का अकीदा बेहतर है। हमारे मुल्तान का एक उस्ताद तो खुदा गरी के रहमत करे, अहले सुन्नत शायर थे, प्रोफेसर आसी करनाली साहब, उनका शेर सुनना खुदा की कसम, जो शायरी से शगफ रखते, शेर सुने अहले सुन्नत का शेर। वो कहते तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। हाय हाय हाय, सलामत हो आले मोहम्मद तेरी जिंदगी के, कोई मारे या ना मारे। चमन कली कली अली अली चमन चमन कली कली अली 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 चौक देख के है नगर नगर गली गली अली 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 है नगर नगर गली गली अली अली मैंने तो के ऐसा को जितना भी जैसी घी खाते हैं इतना पर डर पहुंचा देना। नारा सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार। ये गैर बकवास करती। अगर वो मुकाबले पे आने वाले झूठे खलीफे थे, अली ने उन्हें मारा क्यों नहीं? अली ने उन्हें कत्ल नहीं किया? अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई? इसके एक हमारे आलिम दीन ने 70 जवाब लिखे, 70। उनमें एक दो आपको सुनाता हूँ। पहला जवाब सुने, उसने कहा कि अगर ये इनके सच्चे खलीफा होने की दलील है तो अल्लाह के मुकाबले पे भी तो 3 झूठे खुदा बने बैठे रहे। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर था, उसने फिरौन को क्यों नहीं मारा, नमरूद को क्यों नहीं मारा, सद्दाद को क्यों नहीं मारा? अब ये राज सिर्फ मारिफत वाले ही समझ सकते हैं कि अल्लाह ने भी अपने मुकाबले पे 3 ही को बनने की इजाजत दी है। वो बजा में खुद अपने आप में खुदा बने बैठे थे। हमारे मुल्तान के एक मौलवी ने कहा, उसने कहा जनाब ओ ते मौला अली तापस खंड ते खीर। मैंने कहा वो कैसे? उसके जदें के मसले दी लोड़ पई है, उन्हें मुश्किल कुशा को हक्कल मारी ते मुश्किल कुशा पहुंच गए। अली उन्होंने को सच्चा खलीफा न समझदा होवे, मसले ही दसिया। मैं कि वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो अली से क्यों पूछते थे? उसका नहीं, मौला अली उन्हें सच्चा समझते थे इसलिए मौला अली उन्हें मसले बताते थे। मैंने कहा अक्ल का दुश्मन, सवाल का जवाब दे, क्या फिरौन खाना खाता था? उसने जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा उसे रोटी कौन देता था? जेड़े सोच के बुलंदे हो तुसे मेरे बारे चो जी भाई। सांस लेता था फिरौन, हवा कौन देता था? अल्लाह। अब बंदा कह जी अल्लाह और फिरौन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, रोटी अल्लाह देता था, हवा अल्लाह देता था, पानी अल्लाह देता था। लेकिन अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ, ये बात नहीं है। अल्लाह फिरौन जैसे दुश्मनों को खाना पानी हवा देके दुनिया को बताता था कि ये मेरे रब्बुल आलमीन होने की दलील है। जिस तरह से दुश्मनों को सांस के लिए हवा देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है, उसी तरह मुश्किलों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। शरीयत मुश्किल नहीं, शरीयत आसान है, लेकिन हलालियों के लिए। हरामी ने फट्टा डालना ही डालना।
किसी मौलवी को अगर अरबी नहीं आती उसे समझा देना कि मजालिस कौम का मतलब है जहां तुम बैठो अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। तू मस्जिद में अली का नाम नहीं लेने देगा तो मस्जिद को जीनत कैसे हासिल होगी? जिसे अल्लाह को पता था 14वीं सदी में ऐसे बेगैरत मौलवी पैदा होंगे जो मस्जिद में अली का नाम लेने से मना करेंगे। उन्हीं बेगैरतों का मुंह तोड़ने के लिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर भेजा। तेरी मस्जिद तो काबे की नकल में बनी हुई है। जब असल अली के बगैर मुकम्मल नहीं तो नकल अली के बगैर कैसे मुकम्मल? अगला सवाल, ये जो पैगंबर ने मौला अली के फजाइल पढ़े ये खेतों में जाके पढ़े या मस्जिद में? तो मौला अली के जो फजाइल रसूल खुदा ने सहाबा किराम के सामने पढ़े, पैगंबर क्या फरमाते थे? आओ जरा मस्जिद तो बाहर कोई गाल करनी, क्योंकि मस्जिद नहीं जिक्र करना चाहिए। इमाम ज़माना की गैबत की कसम, अगर मैं गलत कहूं तो 15 साल बाद अल्लाह ने मुझे इकलौता बेटा दिया। मैं उसकी जिंदगी की कसम खा के इसे मेज नहीं इमाम हुसैन की कब्र समझ के इस पे दोनों हाथ रख के कहता हूं, अल्लाह ने कहा उससे बड़ा जालिम और अज़लम ही कोई नहीं जो मस्जिद में अल्लाह के जिक्र से मना करता है। और जो जालिम नहीं अज़लम हो उस पे अल्लाह की भी लानत है, कुरान और मुस्तफा की भी लानत है। अब अगर किसी को अपने हिस्से की लानत लेने का शौक हो, जो अल्लाह का कहना नहीं मानता मौलियों का कहना मानते, रसूल का कहना मानते, तो मस्जिद ही नहीं जहां अली अली न हो। करोड़ों सलाम मेरा कलंदर पर। शीयत सीखनी हो मौलवी से ना सीखना, फकीरों से सीखना। तू चुप कर गया मेरा बच्चा, फकीर का मतलब आता है तुम्हें? हम सारों को फकीर कह देते हैं। जी बाहर फकीर आया खड़ा है, गलत। भिखारी और है, फकीर और है। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। इसलिए मेरा बादशाह अली है इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम अली है, क्योंकि इस इमामुल फुकरा ने कहा था जा दुनिया अली तुझे तलाक देता है। फिर ये जिनके रोजे बन गए इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। बंदा वही बोलेगा जिसकी मार्फत की तार मिली हुई है। इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। समझदार बंदा समझेगा क्यों नहीं लगाया। इन्हें पता था जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर हराम हो जाती। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत है। क्यों परेशान हो? मौली छोटा सा हो या बहुत बड़ा, अली के जिक्र से मस्जिद में रोके लानती, जिक्र हुसैन से मस्जिद में रोके लानती, उसके जिक्र से रोकता है जिसकी वजह से मस्जिद है। जो मैं फिक्रे कह रहा हूं इस यकीन ईमान और अकीदे के साथ कह रहा हूं कि पर्दे में आका ज़ादी तशरीफ फरमा। ये जो कहते हैं मजलिस बंद करो नमाज पढ़ो, इन्हें भी शरीयत का पता नहीं। इन्हें अहले सुन्नत की नमाजों के वक्तों का पता है, शियों के औकात नमाज पता ही नहीं। नमाज कज़ा करना गुनाह, अव्वल वक्त कज़ा करना गुनाह नहीं। हर तौज़ीउल मसाइल में 6 मौकों पे अव्वल वक्त कज़ा हो सकता है। मैंने भाई गुलाम बाश रतन का 100 रुपया देना था, इन्हें आता देख के नमाज शुरू करूंगा, कबूल नहीं। अव्वल वक्त जाता है, जाने दे पहले उन्हें राजी कर।
या पैसे दे दूं या टाइम ले लूं या कम से कम नमाज की मोहलत ले लूं। 100 रुपए के कर्जे के पीछे तेरी नमाज कबूल नहीं करता, अजर रिसालत का कर्जा बाकी हो, तेरी नमाजें कैसे कबूल कर ले? चुप क्यों मेरा समझ आ रही है या नहीं? मजलिस की वजह से मस्जिद आबाद, ये मौका इन्हें क्यों मिला है? तुमने नमाज की तरफ तवज्जो नहीं की, वरना टक्के टक्के के गुल्लर मौलवियों की जरूरत ही नहीं थी कि तेरे अकीदे पे उंगली उठा सकते। टाइम रात है लेकिन गाल बड़ी काम की में गई। पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछो इब्राहिम ने ख्वाब में देखा क्या था? शोर मचा मचा के थक जाते हैं, इब्राहिम ने ख्वाब देखा, इब्राहिम ने ख्वाब देखा। इब्राहिम ने देखा क्या? रात का वक्त है, मिंबर रसूल है, मजलिस हुसैन, हर मसहब के ताबेदार इल्म को अदना से तालिब इल्म जाकिर हुसैन नासिर अब्बास का चैलेंज है। इब्राहिम ने ख्वाब में करबला देखी, उसने जो जो करबला में देखा वो किया। इस्माइल 6 महीने का हुआ, प्यासे इलाके में छोड़ा। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह कहते मना इब्राहिम की याद, क्योंकि याद का ताल्लुक है कुर्बानी से। फिक्र आज कर दो, जिसे पिछली तकलीफ समझ आई है उसे फिक्र समझ आएगा। एक है इश्क, एक है शरीयत, एक है अक्ल, एक है इश्क, एक है अक्ल, एक है इश्क, एक है शरीयत, एक इश्क। शरीयत अल्लाह से मांगने का नाम है। नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, रोजा रखो, दुआ मांगो, हज में जाओ, दुआ मांगो। इश्क है अल्लाह को देने का नाम। शरीयत कहती है घर नहीं घर दे दे, जान नहीं जान दे दे, औलाद नहीं औलाद दे दे। इश्क कहते हैं घर भी दे रहा हूं, जान भी दे रहा हूं, औलाद भी दे रही, मैं भी दे रहा हूं। सारे मानते रहे, इन 2 कुर्बानी वाले घरों में दिया, लेकिन देने देने में फर्क है, बराबर में समझना। इब्राहिम इश्क का बचपन है, शफीर इश्क की जवानी है। बंदा बोलेगा वही जैसी आवाज हुसैन को अच्छी लगती होगी। इब्राहिम ख्वाबों का शहजादा है, शफीर तारीर का शहंशाह। इब्राहिम के तरफ प्यारा लिखाई बताइए, मौला खुदाया मुझे दिखाओ तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करे। अल्लाह ने पूछा लम तो मिलू, ईमान नहीं है तुझे? क्या ईमान है? जब कल्बी, इत्मीनान चाहता हूं। ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं, ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। इब्राहिम कहते ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। पता चला ईमान और चीज है, इत्मीनान और चीज है। सुबह तक समझाता हूं, समझ नहीं आएगी, मिसाल दे देता हूं। जन्नत पर ईमान 73 फिरकों को है, इत्मीनान शेरवानी वालों को। ईमान सारों को है कि जन्नत है, इत्मीनान नहीं। इमाम काबा से भी पूछो आप जन्नत में जाएंगे, शर्मा जाएगा। अल्लाह ने बता, गली में फिरते हुए मलांग से पूछ। एक बंदे से मैंने पूछा मलांग से, मैं कहा मलांग बाबा तू भी जन्नत में जाने? मैंने कहा मौली साहब जब मैं नहीं जाना तो फिर जन्नत अली गाली कौन दे? जन्नत जिस करेंसी में मिलती है उसका नाम है मोहब्बत अली और औलाद अली। सामने ग्रामी, मैंने कैसे कह दिया कि इब्राहिम बचपन? बंदे छोटे बच्चे से भी चीज मांगते हैं, लेकिन लेने के लिए नहीं, चेक करने के लिए। ये आपके इलाके में छोटे बच्चे ज्यादा क्या खाते हैं? पापड़। बच्चा खा रहा था पापड़,
हमारे जमाने में तो बड़े बड़े होते थे, अब पता नहीं क्या। हाँ, टांगड़ गंजक बरूंडा सारे ना आंदन में पापड़ खा रहा था। ऊपर से मौलवी नासिर अब्बास आ गए, बल्ले भी बल्ले की खा रहे हैं पापड़। मैंने कहा मैनू भी दे। अब मुझे पापड़ की भूख नहीं थी, मैं चेक कर रहा था कि बच्चा सही है या वकील। ये बच्चों को चेक करते रहना जरूरी है, इसलिए बच्चों से कहा करो या अली मदद। ये नसीहत समझो, ये वसीयत पक्की तरह याद रखना। लेकिन पूछेगा वही जो बच्चों को अपने समझता होगा। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि मौलवी पेंद्रा बदल गए। मौलवी को या अली मदद, आगे से मौलवी कहते वालेकुम सलाम। जी जी, ज्यादा खतरा तो वही है जेडे आपने बने हुए। इबलीस को इबलीस इसलिए कहते हैं कि लिबास और था। इबलीस का लफ्ज निकला है मलबूस, तलबीस, लिबास, कपड़े होर संद विचों होर से। अली वाले कपड़े पहनकर कोई या अली मदद को भौंके समझना पक्का इबलीस है। इमाम हुसैन की कसम खा के कहता हूं, तू बचपन से बच्चे को या अली मदद कहने का आदी बना। ये बड़ा होकर मौलवी से नहीं पूछेगा कि अली और वलीउल्लाह पढ़ना जायज है कि बेकार। सदका अली दी दिए में बसते हो गए खुश। या अली मदद अली और वलीउल्लाह की पहली ईद है। अली तुम्हारी सबसे कीमती चीज बादशाह की विलायत, और हम आले मोहम्मद के तनख्वाहदार कुत्ते, और कुत्ते में गैरत हो तो माले के घर छोड़ दे कर भौंकता जरूर है, और चोरों को भौंकते हुए कुत्ते अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि हमारे पीछे जितने कुत्ते हैं इतने किसी के पीछे नहीं, क्योंकि कुत्तों के पीछे कुत्ते नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये बार बार मैं अपने आप को मौला अली का कुत्ता कहता हूं गाजी से माफी मांग कर, क्योंकि मेरी ये जरूरत नहीं, ये कलंदर का मकाम। लाभ समझाने के लिए जाओ अली मदद, ढिल्ले होके नहीं कड़क के जाओ अली मदद, जाओ अली मदद, नियत करके उठो। मोमिन मोमिन को मिलेगा जाओ अली मदद। देख अली की मदद आती कैसे, देख अली की नुसरत आती कैसे। तुझे ऐसा बादशाह नसीब हुआ, मुश्किलात की कुंजी का नाम है या अली मदद। ताले खोल जाते हैं या अली मदद से, सबक बन जाते हैं या अली मदद से, गम खुशी में बदल जाता है या अली मदद से। चीज मांगूंगा बच्चे से, वो दो रिएक्शन करेगा। चलो मैं मिसाल फिर बदल देता हूं, कोई बंदा रह ना जाए, मतलब तकरीर नहीं, मतलब तबलीग। छोटे बच्चे ने कपड़े पहने हुए थे, ऊपर से मैं आ गया, मुझे बड़े सोने, वो खुश हो गया। मैंने कहा मैंने दे चल। अब वो मेरा साइज तो नहीं, नाप तो नहीं मेरा। अब या तो बच्चे अबू या अम्मी मैं नहीं देता, या बच्चा कहेगा ले लें। इसे नहीं हिलाना, जवाब देना। अगर बच्चा आपसे कह दे कि ले लो, आप ले लेंगे कपड़े? चेक कर रहे थे, यही इम्तिहान इब्राहिम का था। सलामत व आबाद। अल्लाह चीजें मांगता था, वो रेडी हो जाता था देने पे कि देर लगा। अल्लाह कहता था रख। मौला
की कसम इसी की तशरीह करूं, तालिब इल्म लेकर सुबह हो जाएगी। ऐसे ही लगता था कि आग में जल जाएगा, ये फेट होके तैयार था, अल्लाह ने गुलजार बना दिया। ठीक है तू पास है। सहन तो नहीं, बेटा लिटाया, इसकी नीयत नेक थी। बंद नहीं करना, आवाज बंद कर दे। बेटा लिटाया, यह आखिरी इम्तिहान, इसी के बदले में इमामत मिली। मेरे पे यकीन न करना, तारीख के मौलवियों को इकट्ठा करो, उनसे पूछो कि इब्राहिम को अल्लाह ने इमामत कब दी? कुरान में इमामत की सनद हमने इब्राहिम को दी, और जब उसने हमारे रस्ते में अपने बेटे को लिटाया, पता चला इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां देने से नहीं मिलती। ये साथ देने से नहीं मिलती, रिश्तेदारी से नहीं मिलती। जितने सैयद बैठे हो, इस फिक्रे को सुनने के बाद तुम पे फर्ज है अपने दरवाजे के कुत्ते नासिर अब्बास को तुम दुआ दे दो। अल्लाह ने पूछा, फरिश्तों ने जब अल्लाह से पूछा मालिक चादर के नीचे कौन है, जवाब आया हो फातिमा का बाबू हुआ, बाबू हुआ, बड़ू हो। इसमें फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। क्यों नहीं कहा अल्लाह ने मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद के दामाद है, मोहम्मद के नवाज है। अल्लाह ने नबी को बार बार के रिश्ता देने वालों का मुंह तोड़ के रख दिया कि तुमने पूरी सियासत इसीलिए की है कि रसूल के रिश्तेदार बन जाओ। अल्लाह ने मोहम्मद से तारुफ करवाया नहीं, बतूल से तारुफ करवा के शरीयत का कानून बताया कि शरीयत में मोहम्मद की रिश्तेदारी नहीं चलती, ज़हरा की रिश्तेदारी चलती। ये बताओ बतूल के क्या लगते थे? रिश्तेदारी बताना चाहते हो तो ज़हरा की रिश्तेदारी बताओ। बेटे को लेके चले, इश्क चला, बेटे को लेके रास्ते में शैतान ने 3 नाखे लगाए। सवेरे 12 से लाज, सुबह तीसरे नु पैनी है। जी जी, बड़े बुरा, बड़े बुरा। जो हाजी साहिबान बैठे हैं उनकी तवज्जो चाहते। हाजी जिथे जिथे बैठे उधर हाथ चुको, ये बैठे पीछे बहुत सारे बैठे, बिस्मिल्लाह कर। बारी बारी नहीं, ईद वाले दिन से मार पड़नी शुरू हुई है। आपस में बैठे हैं, बिल्कुल एक गाल अगे ना करे। कोई गैर मुस्लिम आके देखे फट्टे मारदा, उन्हें यही कहना है सप टुर गया ते लकीर पिटदे पे। उत्थे को शैतान खलोते, शबी है शैतान की। तवज्जो है या नहीं? शैतान की शबी है, तू है शबी का मुनकिर। मुझ पे कोई राजी नहीं है, नाराज मैं हुसैन की मां को सिर्फ राजी करना चाहता हूं। 4 पत्थरों पे हद है, 3 को मारना पड़ता है, 4 को चूरना पड़ता है। अल्लाह ने याद भी मनवाई तो टिका गई। अपने घर के काम पूरे हो गए तो मेरे घर आओ। या अल्लाह मैं गरीब हूं, हज नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, बकरा घेन, बकरा ज़िबा कर। अल्लाह मियां उसके भी पेशेंट, चल नहा के ईद पर। भाई शहर से बाहर क्यों निकल जाते हो? इब्राहिम की याद,
हाज पे जाओ, मुझे हरा रंग बड़ा अच्छा लगता था, या अल्लाह हरा एहराम पहन। अल्लाह ने कहा तोता बनना है तो पाकिस्तान में बनना, इतने तेरे रंग नहीं चलने। अल्लाह को जो पसंद है रंग वो है सफेद। बच्चा आवे ते चिट्टा कपड़ा, हज पे जाओ तो सफेद, कफन पहनो तो सफेद। इसको अपने रंग में या हसन ने रंगा है या हुसैन ने। एक ने सब्ज कर दिया, एक ने सुर्ख। पता चला याद बनवाने के लिए मखसूस लिबास पहनना पड़ता है। तुझे इब्राहिम की याद में सफेद कपड़े समझ में आ गए, शब्बीर की याद में काले कपड़े समझ में नहीं आए। और कपड़े पहनने भी है मलंगों की तरह, लंगोट वट। इतने कपड़े तेरे मुकते नहीं, उथे दो चादर। हाँ, यहां पे टोपी के बगैर मौलवी नमाज नहीं पढ़ने देता, नंगे सर पे। उठे वखरिया कोई नहीं पढ़ने देता। मैंने देखा रात को 1 बजे मौलवी अजान देता, अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं कि केड़ी मगरिब दी। मैं के बनी के उन्हें के जुलूस निकलिया सी, अरफात के मैदान से आ रहे थे। अल्लाह फरमाता है जुलूस नहीं कर, रस्ते में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अगे जाके कट्ठियां, उत्थे कट्ठियां इत्थे बेईमानी। इस्माइल ने कहा चल मेरे मालिक, जो तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है तामील कर। शैतान ने कहा वाह वाह, मैं होने देता हूं कुर्बानी। पहले पहले उसने हमला कर दिया इब्राहिम पर। किधर सरकार, कितने चले हो, क्या नाम है आपका? उन्हें कहा हजरत इब्राहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। कहां जा रहे? बेटा ज़िबा कर। वो क्यों भी? मैंने ख्वाब देखा, अगों कमीना आंदा, मैं रोज वेखदा जदों सुते हैं असी ख्वाब ही वेखे, जो वेखे वो कीता ते नहीं। नबी की आवाज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तौड़ा भी सही, पूछता भी जाता, तुसी किवें पिछाने? फरमा जो नबी की जात से अपनी जात को मिला है शैतान होता। जिन्हें समझ आई उन्होंने मेरा सलाम है। इस टाइम इतने बंगलों बोल बोलना भी पड़ेगा। जो नबी की जात को अपनी जात से मिला है, उत्थों निकलिया तो इस्माइल पे पहुंच गया। फड़िया गया 3 जगह बवजह आदात। बंदा फ्रिज लैन गया सी ना जी, दुकान बड़िया, उसके ये अलमारी कितने की है? उन्हें काट दो। उन्हें कहा पता नहीं इन्हें पठाना ना नफरत शायद, पैसे बताता महंगी थी तो इन्हें निकाला क्यों? उन्हें हुलिया तब्दील कर ले, पैंट बुशर्ट पहन के। मिस्टर ये अलमारी कितने की है? उन्हें कहा तू फिर आ गया। फिर वो देहाती बन के चला गया, हुक्का ले मोड़े अलमारी कितने दिए भाऊ? उसने कहा तू मुर्दा नहीं। उन्होंने कहा तुमने पहचाना कैसे? फ्रिज नो अलमारी आखी जा रहे। इसी तरह शैतान पकड़ा गया। इस्माइल के बाद जाके कहते हाय जवानी। तीसरी दफा इसने किया, इस्माइल ने कहा तकलीफ। उसने कहा जवानी बड़ी प्यारी चीज, अब्बा तेरा बुढ़ा हो गया है, ये तुझे ज़िबा कर देगा, अब इसका दिमाग नहीं चलता। मौला हुसैन तारी जिंदगी करे। गाजी अब्बास फिक्र मुंह से निकले इस्माइल की आवाज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दौड़ा भी सही इब्लीस पूछता भी गया, मैं 2 नंबर वाला शैतान हूं, तूने मुझे पहचाना कैसे? इस्माइल की आवाज़ आई तो कबीर के दिमाग में हमला कर शैतान। वहां से नामुराद निकलो। आखिरी हमला
नबी की बीवी इत्थे बड़ा मुतमिन सैटिस्फाइड कि मेरा एकदम मसला ही कोई होम ग्राउंड। क्यों? तजुर्बे की बुनियाद। ये पहले नबी की 2 बीवियों को गुमराह कर चुका। तेरे चुप बैठे हो, नूह की बीवी, लूत की बीवी। ये तो फिक्रा मैं कह रहा हूं, ये तकरीर नहीं, मजहब शिया। मसला ही कोई नहीं। हाजरा को गुमराह कर। मैंने कहा इब्लीस बलून ठहर जाओ, हाजरा तेरे चक्कर में आने वाली नहीं है, क्योंकि हाजरा खाली नबी की बीवी नहीं, एक मासूम की मां बन चुकी है। और नबियों के घरों में बे औलाद औरतें तेरे चक्कर में आएगी, मासूम की मां तेरे चक्कर में नहीं आएगी। तेरे चक्कर में सिर्फ 29 आती। मासूम की मां और तेरे चक्कर में आ जाए। पहुंच गया दरवाजे पर, अंदर से आवाज है, कौन? क्या नाम बताए? मसला पै गया उसने जी। के आखे मैं कौन? हमदर्द। जी बताइए, इस्माइल कहां है? बाप के साथ। किधर? दावत पे। बाहर से कहता है बड़ियां दावतां, छुरियां नाल, रस्सियां नाल, ये दावत है। फिर जिबा कर देगा, जल्दी कर, घर से जाओ, घर से बाहर निकल, बेटा बचाओ। शैतान ने इतना फिक्रा का अंदर से बीवी हाजिरा की आवाज, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जाग के फिक्रा सुनना। शैतान बाला भी सही, पूछता भी गया, तूने मुझे कैसे पहचाना? तू तो अंदर खड़ी थी। अंदर से आवाज, कहूंगा जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले शैतान। या अली वाह, अली के शिया वाह वाह, जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले। ये तीनों यादगारें बन गई। आज तक हाजी अपना हज पूरा करने के लिए इन्हें कंकरियां मारते हैं। सवाल मेरा यह है कि इस्माइल का खून निकलना था, छुरी इब्राहिम की थी, तकलीफ शैतान को क्यों? क्योंकि कुर्बानी मिजाज इब्लीस को सूट नहीं करती। शैतान की पक्की निशानी याद रखना, छुरी इब्राहिम की, खून इस्माइल का, तकलीफ शैतान को। छुरी इब्राहिम की, खून इस्माइल का, तकलीफ शैतान को। शिया सुन्नी मुसलमानों, शैतान की निशानी यही है, छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती है। इससे बड़ी तकलीफ होती। इसलिए आज कहते फिर रहे इमाम हुसैन के नाम पे खून निकालना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जंजीर मारो। फिर क्या करें? ब्लड बैंक में दे दो। सही गाले भी सही। मैंने कहा ये खून ब्लड बैंक में बाद में दिया करो, पहले हज वाले पैसे बेवा को दो। तेरी सैर से इस्लाम की कौन सी खिदमत हो जाएगी? अगे निरी नस भाजे। सफा मरवा के दरमियान जैसे बेचारे दौड़ते हैं, तो जितने भी बंदे तेज दौड़ रहे हैं समझो मौलवी। हाँ, क्योंकि मौलवियों को पता है वहां तेज दौड़ने से गुनाह झड़ते हैं। जी हाँ, ज्यादा उन्हें जो पता होता है, बड़े दौड़। क्या खूब कर लेने से चली दूर रहे हैं। वाह वाह। क्या खूब कर लेने से चली दूर रहे हैं।
और किस्मत की लकीरों में वली ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे काबा तो एक बहाना है, तरह ये हाजी काबे के गीत फिर के अली ढूंढ रहे हैं। अली बदनीयत बंदे को काबे का तवाफ करके भी नहीं मिलता। सामईन गिरामी, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, फिक्र आज करना चाहता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान के मकर को जाया किया, बेटा लेके पहुंच गए, बेटे को लिटा दिया, आंखों में पट्टी बांध ली, ये तैयार हो गया देने पे। अल्लाह ने के रख मेरे नाप दनी। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, शबी के मुनकरों के घरों से शबी है निकली है दुम्बे की। सेहरे, घुंघरू, में सर्दी आई, मेहंदी। आपने वो जुनून महसूस किया होगा। मैंने एक मौलवी को आंखों से देखा है, वो बकरे दे मुंह नाल मुंह जोड़ के ते आपने मोबाइल नाल फोटो बना लिया। मैं क्यों पता कि मैं लगसी बे केड़े पासे तू है। दाढ़ी ओदी भी इत्थों ही निकली है, तेरी भी सिर्फ इत्थों ही निकली। ये मोहब्बत होती है, मोहब्बत मोहब्बत जितने नाल मोहब्बत है उन्नी था तो दाढ़ी निकली। एक दो तीन, दाढ़ी भी जो निकली तो तकून ही निकली। दो लम्हे के लिए सोचना, लिटा दिया बेटा, पट्टी बांधी, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, गैरतमंद बंदा समझे तो ये फिक्रा काफी। अल्लाह ने दुम्बे की इज्जत क्यों करवाई? क्योंकि मासूम के काम आया। जानवर वही इज्जत के काबिल होता है जो मासूम के काम आए। और अगला मेरा दावा है पूरी दुनिया में, यह फिक्रा जब मैं पढ़ता हूं तो अच्छे भले मौलवी भी चुप कर जाते कि कितों पढ़े। जी हाँ, ये वाहिद दुम्बा है कायनात का जो चुप करके सिपा हुआ, कुछ किया भी नहीं, चुप। बात कर दें, फितरत गर्दन पे छुरी है, रोता तो है, ये रोया नहीं। क्यों? दलील क्या है? इब्राहिम ने छुरी फेरी है, इस्माइल समझ गए। भाई जो बंदा ऐसे बैठा उसे क्या पता भी मैं क्या सिफा कर रहा हूं। रगे कटी, उसने समझा इस्माइल है, गरम गरम खून हाथों पे आया, उन्होंने समझा इस्माइल है, पट्टी खोली, इस्माइल खड़ा था। दुम्बा जिबा हो गया था, ये है दुम्बे की खैरात। ये चुप करके जिबा हो गया ताकि इब्राहिम को शक न पड़े। अगर इब्राहिम इसकी आवाज सुन लेता तो रस्सी को खोल देता, पट्टी को खोल देता, छुरी को रोक देता, दुम्बे को हटा देता, इस्माइल को लिटा देता। मैंने दुम्बे से पूछा तो रोया क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, नबी की जान बचानी हो तो रोकर मुखबरी नहीं किया। दुम्बा ज़िबा करना जरूरी है। कुरान पढ़ो, सवाब बख्शो हजरत इब्राहिम
कोई नफल शफल सारे खा जाते मातम न करो कुरान पढ़ो असी तो कुरान शरीफ पढ़नी है घर बह के इमाम साहब हस्पताल में मैं बंदे को पूछने गया बड़ा बीमार था वो पुत्र नाल खलोते सन मैं सुनाओ उन्हें डॉक्टर ने जवाब दे छड़े मैं कहते घर ले जाओ कहते मरे नहीं मशीन मशून लगी है तो सांस हो मैं यार इतने पता नहीं हूँ कितनी देर है कि मैं मजलिसां ते जाने फातिहा मौला तेरी जिंदगी करे मैंने कहा कुरान पढ़ ले मेरे वालों फातिहा ले लो तुसी उन्हें मैंने जीवन छड़ना है उन्होंने जरा गुस्सा चढ़ना है तो उसे सोच भी नहीं सकते क्यों गुस्सा चढ़ना है उन्हें कहना है कि अभी हमारा बाप जिंदा है जो जिंदा है वो खुद पढ़ सकता है कुरान उसके लिए पढ़ा जाता है जो खुद ना पढ़ सकता हो जिसे बात समझ आए वो मेरे साथ बोले जिसे समझ ना आए चुप रहे कुरान उसके लिए पढ़ जो पढ़ने के बाद ना पढ़ सकता हो मरे हुए बाप के लिए पढ़ मरे हुए दाते के लिए तेरी जुर्रत है तो हुसैन के लिए कुरान पढ़ जैसे सारा कुरान पढ़ो बस जो खुद कुरान है तो उसके लिए क्या कुरान पढ़ेगा तेरी अपनी किताबों में लिखा है ईद का दिन था मोहम्मद मुस्तफा मोहरे नबुव्वत पे हसन हुसैन को चढ़ा के फातिमा के घर से मस्जिद नबी की तरफ जा रहा था सामने एक सहाबी ने करीमा के कहा या रसूल अल्लाह हुसैन से कहे थोड़ा हट के बैठे इधर मोहरे नबुव्वत है मोहरे नबुव्वत पर कुरान लिखा हुआ है हुसैन कुरान पर बैठा है पैगंबर की आवाज़ दूर हट कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई ना गुजरेगा मौला तेरी जिंदगी करे फरिश्तों की बात छोड़ खुदा का हर नबी है बेकारी सुभान अल्लाह तेरे माँ बाप तू बख्श दे मीना में दुम्बा सी भागो करबला में कुंभा सी भागो बड़ी ईद मनाई है मुसलमान तुम्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों से सवाल है मेरा बकरा ईद पे खुशी क्यों मनाई तुमने सिर्फ एक ही वजह है नबी का बेटा बच गया मुसलमान गैरत कर 10वें जिलहज को नबी का बेटा बच गया था तो खुशी मनाता है 10वें मुहर्रम को नबी का बेटा ज़िबा हो गया था मतिल्लाहु बिल जबीन एक फिक्रा कहता हूं लेकिन बड़ा डर डर के उसके लिए हो सकता है कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं मुझे कोई मुनासिब अल्फाज ना मिल सके हिंदुओं को पता है आपको वो गोश्त नहीं खाते सब्जियां खाते उन्होंने कहा कि नहीं कोई गोश्त भी उनके असली मजहब के अंदर वो कहते हैं मांसखोरी नहीं कोई गोश्त नहीं खाते उनका एतराज भी है उन्होंने कहा जी शेर गोश्त खाता है घास नहीं खाता घोड़ा घास खाता है तो गोश्त नहीं खाता तो मुसलमान दोनों चीजें क्यों खाते उसके बड़े शरई जवाब है शेर के दांत सिर्फ नोकीले होते हैं घोड़े के दांत चौरस होते हैं और इंसान को अल्लाह ने दोनों तरह के दांत दिए नोकीले भी चौरस भी और रसूल खुदा की शरीयत में गोश्त और ये घास दोनों चीजें सब्जियां इंसान पर हलाल है लेकिन हिंदू एक मिला उसने एतराज किया तो फिर मैंने तहकीक की जो तहकीक का मैंने जवाब दिया वो सुनने वो कहते बेचारे जानवर को ज़िबा क्यों करते हो इसमें जान होती है तुम ज़िबा कर देते हो मैंने कहा ज़िबा करते हैं इधर से सारे बंदे मेरी तरफ देखना फिर फिक्र समझ आए ज़िबा करते हैं इधर ये जो जगह है ना किबला
इस जगह पे कुछ रगे हैं जिनका ताल्लुक दिमाग से। कोई पहलवान बैठा हो, ये बात सादा आम बंदे को भी पता है, अगर इस जगह की रगों को दबा दें बंदा बेहोश हो जाता। क्यों? ये खून दिमाग में जाना, यहां से रुको थोड़ा सा, बंदा बेहोश उसी वक्त। हुक्म है कि जानवर को इधर से ज़िबा करो, शुरू में वो रगें काट जाती हैं और उसे ज़िबा होने का एहसास नहीं होता। जिसको रोने के लिए बेटियां साथ लेकर मट्टी पे बैठे हो, उस गरीब को इधर से नहीं इधर से ज़िबा।